5 दिन भोजन नहीं मिले तो 94 प्लस लगी उम्र, जैसे 94 साल पार हो गए हों। ऊपर से बढ़ती हुई दाढ़ी, मूछें फंसती हुई, तो फिर और लग रहा था कि सच में बुढ़ापा आ गया। 11 लाख जप पूरा हो गया, कमजोरी आ गई है, वजन 2.5 किलो घट गया है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। मजा इस बात पे आ रहा है कि हमारे गुरुजी बहुत खुश हैं। और इन 5 दिनों में जो 2 दिन हमने दरबार नहीं लगाया, उसका एक अलग मजा था। धाम पे रह करके धाम में ना रहना, ये अलग मजा था। और हम किसी बादशाह को नहीं मिले, बस सुबह उठते थे, रात भर जप करते थे, दिन में 2.5 घंटे सोते थे, फिर जप करते थे। मिलता था चाय और जल, चाय और जल पी के 24 घंटे में 1 गिलास दूध मिलता था, तो मंदिर चढ़ जाते थे। क्या आनंद बरसता था, हाँ हाँ, ऐसा लगता था यही जिंदगी का सच्चा रस है। तो सच बताएं, हमसे कोई उस वक्त पूछता तो हम यही कहते कि बस हमारा इस्तीफा ले लो, मंदिर हमें दे दो। अगर हमसे कोई पूछता कि आप अपनी ख्वाहिशें बताओ, तो बस मेरी ख्वाहिशें इतनी सी रह गई थी कि मैं रहूं, मंदिर रहे, बस। उसका एक अलग मजा था। पर सब जरूरी है, साधना करेंगे, तप करेंगे तो जीवन सधा हुआ रहेगा। जीवन को साधने के लिए साधना जरूरी है। जब तक आप खुद को नहीं साधोगे, देवताओं को क्या खाक साधोगे। अब पाकिस्तान वालों से देख लो, पाकिस्तान वालों की खुद की लुगाई नहीं सध रही, अब उनसे देश क्या खाक सधेगा। हालत देखो, उन्हें यही पता नहीं चल रहा है कि बम गिर कहां रहे, और क्या गजब की सिक्योरिटी है उनकी ही सिक्योरिटी पे बम फेंक रहे भारत वाले हैं। अभी लगभग दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई चल रही है। हमने तो कल उनके लिए हवन किया है, तुम लोग भी प्रार्थना करो, भारत की आर्मी जवान सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। और ऐसे ही मिनी दिवाली पाकिस्तान में मनाते रहें। अभी लगातार अभी टेक्नोलॉजी की लड़ाई चल रही है, उस तरफ से ड्रोन फेंके जा रहे हैं, इधर से ड्रोन फेंके जा रहे हैं। पर पाकिस्तान भिखमंगा देश, देख लो। बल्कि उनके आर्मी ने कहा है कि हम टैंकर ले जाना चाहते हैं, तो दूसरा बोला कि डीजल ही नहीं, ले कहां से जाओ। हालत बहुत खराब है उनकी। अच्छा, अद्भुत बात यह, धन्य है भारत की आर्मी। अब वो भारत नहीं है कि तुम हमें आंख दिखाओ, अब ये भारत है, अगर तुम उंगली दिखाओगे हम घर में घुस के मारेंगे। मजा देखना भारतीय आर्मी का। आई प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी, कि हम 300 किलोमीटर भीतर घुसकर लाहौर में और कराची में घुस के मार रहे हैं। इसी को जलवा कहते हैं। पहले बॉर्डर पर लड़ते थे, अब उनके घर में घुसकर मारते हैं और आंख दिखा के कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और कल ऐसे बम फड़ाका हुए पाकिस्तान में कि पाकिस्तान वाले दुहाई मांग रहे हैं। अच्छा, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है, बम आके घर जाता है। अच्छा, पहले हमारे भारत में तो ड्रोन आने के पहले भी पूछता है कि घुसे कि ना घुसे। उसके पहले ही S-400 धनाक खत्म कर देता पाकिस्तान के ड्रोन को। लेकिन हमारे वाले भीतर घुस के जाते हैं, पूछते नहीं, जब घल जाते हैं तब पता लगता है कि घल गया है। हाँ, दहशत में है, दहशत में। और पाकिस्तान वालों को दहशत में रहना ही चाहिए। जब विचार करो, सिंदूर इतना खतरनाक है तो हल्दी और मेहंदी कितनी खतरनाक नहीं होगी। अच्छा, पाकिस्तान वालों को हम सूचना भी देना चाहते हैं कि बताओ, सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। अब बताओ, हल्दी मेहंदी के बाद में फिर विदाई भी तो होती है। और जब पालकी पे दुल्हन बैठती है तो क्या हाल होता है, रो रो करके। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को रखना चाहिए। लेकिन हर भारतीय से प्रार्थना है, आप अभी से ही तैयारी करके रखें। अगर युद्ध छिड़ता है, हमने तो तैयारी कर ली है कि हम तो भारतीय आर्मी के साथ बगल में खड़े होने को तैयार हैं। पर अगर युद्ध छिड़े तो तुम अपने बच्चों को भी तैयार रखना, तुम्हारे बेटा को भी तैयार रखना। और विवाहित माताओं से प्रार्थना है, अपने पतियों को तैयार रखना। सरहद पर जाना पड़े देश को बचाने के लिए, तो बिना रोके टोके अपने बच्चों को या अपने पति को सरहद पर भेज देना। और हाँ, हम कह देते हैं कि हम पहले नंबर पर जाएंगे, ये पहले लिख लो। अगर जरूरत पड़ी भारतीय आर्मी को तो हम पहले नंबर पर जाएंगे। ये बात बोलनी भी नहीं चाहिए, हम फिर से बोलेंगे।
अपने 100-100 500 रुपया तैयार रखना, जरूरत पड़ने पर भारतीय आर्मी के खाते में डालेंगे। क्योंकि ये लड़ाई केवल सैनिकों की नहीं है, ये लड़ाई देश की है। ये लड़ाई 140 करोड़ भारतीयों की है। वर्तमान में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब भारतीय आर्मी के साथ हैं और रहना ही चाहिए। हम तो इतना और करेंगे प्रार्थना भारत सरकार से, भारत की आर्मी से। एक मिसाल, उनके घर पे भी भारत में दाग दो जो गद्दार है, जो देश के गद्दार हैं, जिन्हें पाकिस्तान से प्यार है। कुछ लोग बहुत पहले एक नारा दिया था, किसी ने स्टेटमेंट दिया था न्यूज में कि हमें भारत में डर लगता है। उसके कह दे चल आजा, आप कराची पहुंच जा, लाहौर पहुंच जा, ठटरी के बड़े गेट खुले हुए हैं, नक्कटा मूसर चन। हाँ, तो हम लोग आज 9 तारीख है, कल साधना संपन्न हुई। कल हमने हवन में प्रार्थना की है कि भारत की आर्मी सुरक्षित रहे, भारत के जवान सुरक्षित रहे, भारतीय सेना को बल मिले। ये बढ़ता हुआ भारत है, ये सैन्य संपन्न भारत है, शस्त्र संपन्न भारत है, ये सभी संसाधनों से युक्त भारत है। ये वर्तमान का भारत है, ये 2025 का भारत है। ये बिगड़ा हुआ भारत नहीं, बना हुआ भारत है। ये डरा हुआ भारत नहीं, आंख दिखाने वालों के घर में घुसकर मारने वाला भारत है। और आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ अगर कोई जंग जीत सकता है तो केवल भारत जीत सकता है। और यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी दम लगा करके खुला छुट्टी दे रखे हैं कि बेटा कोई छेड़े है तो भारतीय आर्मी से कह दिया तुम छोड़ना मत। वो तो प्रधानमंत्री तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही प्रधानमंत्री काम का है। अब बताओ, हर बार जो है हमले होते थे, हम लोग कड़ी निंदा करके पोस्ट डाल के कैंडल जला के सो जाते थे। अब बहुत बढ़िया है कि जिनने हमारी नींद खराब करी उनके शहरों की नींदें खराब हो गई हैं। हाँ, पूरे देश की नींद खराब हो गई पाकिस्तान की। प्रधानमंत्री तो ऐसे ही होना चाहिए, दमदार। तो हमें तो बहुत मजा आया, आई प्राउड ऑफ यू। हमें तो बहुत ज्यादा गर्व है इस बात पे, और इस बात पे भी हमें ज्यादा गर्व है कि हमारे बड़ा वाला भाई बड़ा खतरनाक टाइप का है। तो हमें और ज्यादा प्रसन्नता है। तो अभी वर्तमान में बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन आप लोग प्रार्थना करिए, तैयारी करके रखिए। जरूरत पड़ने पर अगर जाना पड़े तो तैयारी करके मनोयोग में रखिएगा। हम भारत की आर्मी के साथ कदम से कदम मिला करके खड़े होंगे और पाकिस्तान को और भारत विरोधी लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत की सभी पार्टियों से हम प्रार्थना करेंगे, आपसी लड़ाई अपने आप में है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या अकाली दल हो, जनसत्ता हो, जो भी दल है, सब पार्टियों से प्रार्थना है। आपसी असहमति अपनी जगह है, पर देश के लिए हम एकजुटता दिखाते रहें, ताकि देश के दुश्मनों को ये लगे कि हम आपस में भले ही अलग हैं पर दुश्मनों के लिए एक हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो, वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम लोग भी प्रार्थना करें, तैयारी करो। हम तो कहते हैं कि एक बार में ही इससे हिसाब किताब पूरा हो जाए। आओ, बार बार का झंझट खत्म हो। आओ, बोलो सीताराम। अब आज का दरबार सुबह का अरे कहाँ पे? बनारस में जाके सन्यासी बाबा प्रणाम करेगा, सेना पहुंचे। सीताराम कहो। तो कल रात को हमने कह दिया था कि हम सुबह आ जाएंगे। देखो वचन के बहुत पक्के आदमी टाइम के पक्के हैं, वचन के पक्के। तो आज का दरबार शुरू करते हैं। जिन लोगों के लिए गुरुजी आज्ञा देंगे, अर्जी के लिए, और आज आप सबकी कृपा से गुरु ठटरी के बड़े बैठ जा, मूसर चंदा न कटा तोरो कर्जा ले रखो का है, तो बैठ तो जा। आगे के लगे कहीं स्पेशल बन के आगे के लगे, रेलिंग पे चढ़ रहा हूं, मूसर चंद ठटरी के बड़े न कटा। ट्राली ना पलटा लगी हो तुम, हो रहे तुम्हें ट्रैक्टर में लो बैठ हुए।
ई जाते तो छत पे ही पे चढ़ जाते हो, खंबा पे न कटा रहो ट्रैक्टर की ट्राली है तुम्हारे चक्कर में हमारा पूरा धाम बर्बाद है। हाँ, हम सुरक्षा व्यवस्था बना बना के हैरान होते हैं, हम रेलिंग लगाते हैं, लोग तोड़ के चले जाते हैं। ऊपर से कह रहे थे